योगिनी। योगिनी तंत्र शास्त्र में योगिनी शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। स्थूल रूप से तंत्र शास्त्र में, विशेषकर कौल मत में, कौल संप्रदाय में पुरुष साधक को वीर तथा स्त्री साधिका को योगिनी कहा जाता है। इस शास्त्र में योगिनी मुख से प्राप्त मंत्र दीक्षा का विशेष महत्व बताया गया है। 64 योगिनियाँ प्रसिद्ध हैं। अष्टाष्टक पूजा में 64 भैरव एवं 64 योगिनियों की यामल भाव से उपासना की जाती है। नित्याषोडशिकार्णव प्रभृति ग्रंथों में भगवती त्रिपुर सुंदरी की वंदना योगिनी के रूप में भी की गई है। टीकाकारों का कथन है कि मातृका के अष्ट वर्गों की अधिष्ठात्री ब्राह्मी प्रभृति देवियाँ यहाँ योगिनी पद से अभिप्रेत हैं। अन्य टीकाकार वशिनी प्रभृति 8 देवियों का यहाँ उल्लेख मानते हैं। त्वक, असृक, मांस, मेदा, मज्जा और शुक्र नामक धातुओं की स्वामिनी डाकिनी, राकिनी, लाकिनी, काकिनी, साकिनी और हाकिनी नामक देवियों को यहाँ कुछ आचार्यों के मत से योगिनी पद से अभिप्रेत है। ये षटचक्र, षडूर्मी और षटकोशों की अधिष्ठात्री देवियाँ मानी गई हैं। अन्य आचार्य याकिनी का भी इसमें समावेश कर इनकी संख्या 7 मानते हैं। अर्थरत्नावलीकार पृष्ठ संख्या 74। डाकिनी से लेकर हाकिनी पर्यंत योगिनियों की संख्या 64 लक्ष कोटि, 32 लक्ष कोटि, 16 लक्ष कोटि, 8 लक्ष कोटि, 4 लक्ष कोटि और 1 लक्ष कोटि मानते हैं। अन्यत्र पृष्ठ संख्या 134 पर सहज, कूलज और अंत्यज के भेद से 4 प्रकार की योगिनियों का उल्लेख करते हैं। ऋतु विमर्शिनी कार पृष्ठ संख्या 252 का कहना है कि 64 करोड़ योगिनियाँ ब्राह्मी प्रभृति 8 शक्तियों का ही विस्तार है। नवचक्रों में पूजनीय प्रकटा प्रभृति नवविध योगिनियों का भी उल्लेख त्रिपुरा संप्रदाय में ही मिलता है। इनको चक्रेश्वरी भी कहा जाता है। यह सारा विस्तार भगवती त्रिपुरा का ही है, इसलिए उनकी योगिनी के रूप में स्तुति की गई है। नाड़ी शब्द की परिभाषा में बताया गया है कि सहजयान संप्रदाय में नाड़ियों के लिए योगिनी शब्द प्रयुक्त की हुआ है। क्रम दर्शन में 12 स्वरों की अधिष्ठात्री 12 शक्तियों का वर्णन मिलता है। इनको कालिका अथवा योगिनी शब्द से भी अभिहित किया जाता है। भारतीय संस्कृति और साधना भास्करी 1 पृष्ठ संख्या 43 में योगिनी गण दिव्य शरीर धारिणी परमेश्वरी शक्तियों के एक विशेष वर्ण को योगिनी वर्ग कहते हैं। इन योगिनियों के कई एक स्तर होते हैं। प्रत्येक योगिनी के साथ एक भैरव होता है। दोनों मिलकर ही तंत्र साधना का संचालन करते हैं।